नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि सुखदेव सिंह जो सीएम के मुख्य सचिव थे उन्हें बदल दिया गया है और ये हैरान करने वाला फैसला लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वजह बताई जा रही है कि मार्च में ही वो रिटायर होने वाले थे और उसके पहले इस तरह का तबादला कई सवाल खड़े कर रहा है। सुखदेव सिंह अमूमन एक साफ और ईमानदार छवि वाले आईएएस अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं और उनके ऊपर अभी तक ऐसा ना कोई आरोप है, ना ही किसी ने कोई उनके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम किया है और ऐसे में इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं सुखदेव सिंह के इस तबादले को लेकर। बिल्कुल एक हैरान और परेशान भी करता है इस लिहाज से कि सुखदेव सिंह पर किसी तरह का कोई भी आरोप प्रत्यारोप अब तक नहीं लगा है। 4 साल के अब तक के उनके हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में उनके साथ बिल्कुल छाये की तरह उनके साथ रहना, और ये बताता है कि मुख्यमंत्री का बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में वो थे। लेकिन आखिर क्या वजह रही, ये अब तक ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी बात उम्मीद की जा रही है कि लास्ट आवर में अगर उनको चुनावी साल से पहले हटा देना या चुनावी साल से पहले उनको स्थानांतरित कर देना, ट्रांसफर कर देना, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी जो आने वाले दिनों में जाहिर होगी। बावजूद इसका हम ये आकलन कर सकते हैं कि सुखदेव सिंह जब तक 4 साल तक रहे उस दौरान झारखंड के कामकाज, प्रशासनिक कामकाज को लेकर के कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। आपको याद होगा कि रघुवर दास के सरकार के कार्यकाल में जब तक मुख्य सचिव राजबाला वर्मा थी तो उनको एक बेहद कड़क और बेहद ये लेडी माना जाता था कि उनके इशारे के बिना कुछ भी पत्ता नहीं हिल सकता है। लेकिन सुखदेव सिंह एक लिबरल भी थे, कड़क भी थे, ईमानदार भी थे और प्रॉम्प्ट थे। सबसे बड़ी बात है कि वो काम को लेकर के किसी भी इफ एंड बट पर कोई यकीन नहीं करते थे। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि सरकार की ओर से ऐसा डिसीजन लिया गया जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है और खास करके जो पॉलिटिकल गलियारे में ये खास तौर पर चर्चा हो रही है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनके हर सरकार में, हर मुख्यमंत्री काल में कहीं ना कहीं पूछ रही है और कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी की दुहाई देती रही है। खुद पिछले दिनों ही बाबूलाल मरांडी सरीखे के बीजेपी के बड़े नेताओं के जब भी जिक्र आता था सुखदेव सिंह का, तो वो मानते थे कि सुखदेव सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं ईमानदार हैं, लिहाजा उनके ईमानदार रहने के बावजूद भी कई प्रशासनिक आईएएस अधिकारी जो हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन तक भी ये बात आती थी। लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आप देखेंगे तो सुखदेव सिंह पर आप किसी रूप में भी कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल शाहनवाज, जब सरकार चंद दिनों के बाद अपनी 4वीं वर्षगांठ मनाएगी और शुरू से सुखदेव सिंह थे और इसके पहले भी बाबूलाल मरांडी के, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के वक्त भी वो उच्च पदों पर रह चुके हैं, प्रधान सचिव के पद पे भी रह चुके हैं और झारखंड में लगभग कई बड़े पद वो संभाल चुके हैं और काफी सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। ऐसे में कभी कभी ये भी होता है कि अब रिटायरमेंट में महज 3 महीने बचे हैं तो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं से या फिर चुनौतीपूर्ण दायित्वों से लोग निर्वहन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेस न लेना पड़े, या फिर हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन कुछ योजनाओं को या फिर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाना चाह रहे हों और कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह उसे कर नहीं पा रहे हों। वजह तो क्या है ये बाद में सामने आएगी, लेकिन उनकी जगह एल ख्यांगते को लाकर मुख्य सचिव बनाना कई सवाल सियासी हलकों में जरूर उठ रहे हैं। और इसके साथ ही चुनौतीपूर्ण तौर पर इसे भी देखा जा रहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां अमूमन रणनीति में बदलाव देखे जा रहे हैं। वहां जो भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों की बात हो, वहां के कामकाज में भी तब्दीली या फिर रणनीतिक फैसले इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। शाहनवाज, कई वजहें हो सकती हैं। बिल्कुल, अभी कुछ भी आप आधिकारिक तौर पर या कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब तक वो रहे उन पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ और जब वो इस पद से जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी उन पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता है। लेकिन जिस पोस्ट के लिए उनको भेजा जा रहा है, जाहिर तौर पर आमतौर पर माना जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, क्योंकि एल ख्यांगते जिनको नया सीएस बनाया गया है वो भी उस पद पर रह चुके हैं, उसके बाद ही उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एडिशनल चार्जेस उनके पास वन्य पर्यावरण विभाग के साथ ही कई और विभागों के हैं। लेकिन एल ख्यांगते के बारे में ये भी कहा जाता है वो भी बिल्कुल स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हालांकि वो बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में नजर नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है। लेकिन एक गौर फिक्र करने वाली बात यहाँ पर यह हो जाती है कि सरकार आपकी योजना के द्वारा जो सरकार का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं,
इन यात्राओं के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बात को हर सभा में कमोबेश दोहराते हैं, वो ये कि अब जो अधिकारी हैं वो एसी कमरे में नहीं बैठते हैं, बल्कि वो पोटली बांध करके लाभुकों के दरवाजे में जा रहे हैं। पहले अधिकारी काम नहीं करते थे, उनकी सरकार में अधिकारी काम करने लगे हैं। तो अधिकारियों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ अंदर खाने कुछ ऐसी बात हो जिसके पर्देदारी करते हुए मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करते थे। ये अलग बात है, सरकार उनकी तमाम सुविधाएं दी रही थी, उसके बावजूद उनको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। और जब तक आप वेलफेयर स्कीम को आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, सरकार की छवि बेहतर नहीं होती है। तो सरकार को पता है कि अगले साल हम दो इलेक्शन फेस करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन। उससे पहले सरकार की छवि सुधारने के लिए और उसे लागू करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो धरातल पर पहुंचे, और उसके धरातल पर पहुंचाने में यही अधिकारियों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लिहाजा अगर यहाँ पर कोई लापरवाही होती है तो वेलफेयर की स्कीम का जो फायदा है, जो लाभ है, वो लाभों तक नहीं पहुंचता है। कहीं कहीं सरकार की इसकी छवि खराब होती है। एक दूसरी अहम बात ये भी हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जब से ईडी की कार्रवाई लगभग 1.5 साल से चल रही है, मनरेगा घोटाले से कार्रवाई होते हुए कई एक मामलों तक पहुंच चुकी है। उसमें पूजा सिंघल की अरेस्टिंग हो चुकी है, वो सलाखों के पीछे हैं, छवि रंजन है। अभी कई आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो भले ही सुखदेव सिंह पर आप इंडिविजुअल तौर पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन वो एक टॉप ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद भी उनके अंदर जो काम करने वाले लोग थे वो इन तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। तो कहीं ना कहीं उससे भी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। जाहिर सी बात है, सरकार ने कार्रवाई तो की है, लेकिन सरकार को जो इंप्रेशन में, उनके परसेप्शन में जो नुकसान होना था वो हो चुका है। बहरहाल अब देखने वाली बात है, क्या सरकार इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए, सरकारी योजनाओं के अमली जामा में पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुखदेव सिंह को हमेशा एक ईमानदार और कड़क अधिकारी, एक प्रॉम्प्ट अधिकारी के तौर पर याद किया जाएगा। बहरहाल कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के बाद, इंतजार के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या रही है कि सुखदेव सिंह की जगह एल ख्यांगते को मुख्य सचिव बनाया गया है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।